नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान, एनसीईआरटी का सिलेबस है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो बोर्ड एग्जाम होगा 2022, उस 22 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया है और मॉडल पेपर के अंदर हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों का चयन किया जो नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया है। तो मॉडल पेपर का हमने टोटल 10 भाग बना दिया। आज हमारा 11वां भाग है। 11वें भाग के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सोल्व करेंगे। जो हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 12 उसका भी अभ्यास प्रश्न है, 10.1 का प्रश्न है। 11 और 12 उसका अकॉर्डिंग भी सोल्व करते हैं। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका आधार पर उसका आंसर देते हैं ताकि केमिस्ट्री के अंदर हमारे 100 में से 100 नंबर पूरा आए, नंबरिंग हमारी अच्छी हो। इसलिए सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन को पढ़ने में सावधानी बरतें। अगर आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे तो आराम से उसका आंसर निकाल दोगे, और पढ़ने में अगर जल्दबाजी करोगे तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप सही आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए सबसे पहले बारीकी से केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित हेलाइडों के नाम आईपीसी में लिखे। देखो अच्छा क्वेश्चन है, हेलाइड दे रखे हैं, उन हेलाइडों का हमें आईपीसी नामकरण देना, ठीक है, तथा उनका वर्गीकरण। अब पूछ रहा वर्गीकरण भी देना, किसमें देना, एल्किल, एलेलिक, बेंजलिक और प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक कोई भी हो सकता है, वाइनलिक अथवा एरिल हेलाइड के रूप में कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने से पहले जो सूत्र दे रखा है इस हेलाइड का हमें संरचना सूत्र बनाना है। और संरचना सूत्र अगर आपने आराम से बना लिया तो आराम से आईपीसी नामकरण दे सकते हैं। अब देखो सबसे पहले इस समूह को पढ़ते हैं। ये मेटा पर क्या है, क्लोरोमेथिल समूह जुड़ा हुआ है। फिर ये एरोमेटिक कंपाउंड है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 4 है। फिर इसके साथ में CH2 जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन पर 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये C6H4 की संरचना बनाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की बात होती है, और एरोमेटिक कंपाउंड आपने पढ़ा होगा कार्बन किस प्रकार जुड़ते हैं, किस प्रकार एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ये 6 कार्बन की एक संरचना होती है, षष्ठकोणीय हमने पढ़ी है, ये हो गई। और एकांतर कर्ण में डबल बॉन्ड होता है, यह एक बॉन्ड दे दिया, ये छोड़कर वापस डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये छोड़ के डबल बॉन्ड हो गया। आगे समझ में आपने, ये समूह बन गया। अब इसके साथ में आप नोट करना, इसके मेटा पर क्या जुड़ा हुआ है, ये समूह जुड़ा, Cl जुड़ा हुआ, CH2 जुड़ा हुआ है, मेटा पर जुड़ा। और मेटा कब होता है, तो मान लो जैसे ये मान लो एरोमेटिक कंपाउंड है और इस साइड के अंदर इस बंद के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, और CH2 के बाद में ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ में 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, ये 3 मेथिल समूह जुड़ गए। आगे यहां तक समझ में। अब नोट करना, मेटा के ऊपर ये समूह जुड़ा, तो मेटा कहेंगे जैसे मान लो ये कार्बन है, यहाँ पर कोई समूह जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह जुड़ा है या कार्बो कोई भी क्रियात्मक समूह, उसके पास वाले कार्बन यानी 1 नंबर वाले कार्बन, इससे पास वाले कार्बन पर या इस कार्बन पर अगर कोई समूह जुड़ा होता है उसको बोलते हैं ऑर्थो, और इस पर या इस पर कोई समूह जुड़ा होता है उसको बोलते हैं मेटा, और यहाँ जुड़ा होता है उसको बोलते हैं पेरा। तो कहाँ पर जोड़ना, हमें मेटा पर जोड़ना। तो मेटा का मतलब हो गया यहाँ जुड़ता है तो और तो इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर जोड़ दो। तो हमने मान लो यहाँ समझने के लिए यहाँ जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, और CH2 के साथ में Cl जुड़ा हुआ है। आगे समझ में यहाँ तक। ये समझने के बाद में हम क्या करेंगे, ये समूह बन गया कंप्लीट। अब ये हो गया मेटा। अब जो बाकी H4 बचे वो कार्बन की संयोजकता पूरी करेगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 2 इधर से पूरी हो गई, 1 इधर से, तो 1 संयोजकता हाइड्रोजन पूरी कर देगा। इधर भी 3 कंप्लीट है, चौथी हाइड्रोजन कर देगा, इधर 3 कंप्लीट है, चौथी हाइड्रोजन कर देगा, इधर 3 कंप्लीट है, चौथी हाइड्रोजन पूरी कर देता, और इसकी 4 कंप्लीट है, 2 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से। आगे यहाँ तक। अब इसका नामकरण देना, क्या देना हमें, IUPAC नामकरण देना, IUPAC नामकरण। और IUPAC नामकरण देने के लिए जो IUPAC के जो नियम बने हुए उन नियमों का फॉलो करते, उन नियमों का पालन करते हमें नामकरण देना पड़ता है। तो नामकरण का सबसे पहले देखो, यह एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो रही है, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन की बात हो रही है, तो उसके अंदर नोट करना क्रियात्मक समूह कहाँ पर जुड़ा है, क्रियात्मक समूह यहाँ जुड़ा हुआ है। ये समूह हेलोजन समूह जुड़ा है। तो हेलोजन की जब बात करें तो यहाँ नंबरिंग देंगे 1 नंबर। अब इधर से नंबरिंग देनी कि इधर से देनी, इसका निर्णय यह करता है कि इसके अब सबसे नज़दीक जो समूह पड़ता है वो इस नज़दीक कहाँ से पड़ता है, 1 2 3 पर पड़ता है। इधर से देते हैं तो 1 2 3 4 पर पड़ता है, इसलिए हमें नंबरिंग इधर से देनी। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 और 6 नंबर देते। ये हो गई नंबर एरोमेटिक कंपाउंड की नंबरिंग। अब फिर इस कार्बन के साथ में एक एल्किल समूह और जुड़ा हुआ है, इसकी नंबरिंग, इसका भी नंबरिंग देना पड़ता है। वही IUPAC का नियम लोग करना पड़ता है, 1 2 और 3। IUPAC का जो नियम है उसका पालन करना पड़ता है। नंबरिंग दे दी। अब नंबरिंग देने के बाद में इसका नाम देते हैं। तो सबसे पहले नाम यहाँ देखो, 1 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा है, क्लोरोमेथिल। इस समूह जो जुड़ा है इसका नाम क्या होता है, क्लोरोमेथिल। तो हम लिखेंगे 1 के बाद में डैश लगाना। अब जो समूह जुड़ा है उसका नाम लिखेंगे क्लोरो, हमने लिख दिया यह क्लोरो।
और क्या क्लोरो के साथ में क्या जुड़ा हुआ, मेथिल, ये हो गया मेथिल। ये समूह पूर्ण। ये करने के बाद अगर एक कार्बन कंप्लीट हो गया, दूसरे कार्बन के बाद में वापस डैश लगाना पड़ता है। और कौन सा कार्बन है, नंबर 3 का कार्बन है, ये T। फिर इस पर वापस डैश लगाना, डैश लगा के क्या जुड़ा हुआ, समूह लिखना ब्रैकेट में। तो क्या जुड़ा हुआ, इसका नामकरण देखो, दो पर क्या जुड़ा हुआ है, 2 मेथिल है तो 2 लिखेंगे, 2 फिर डैश लगाएंगे, क्या है 2 को बोलेंगे डाई, 2 है तो डाई बोल दिया। क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह, तो हमने लिखा डाई मेथिल जुड़ा हुआ है। आगे यहाँ तक समझ। और मैं अब ये श्रृंखला कितने कार्बन की, 1 2 और 3 को बोलते हैं प्रोपिल। एल्किल समूह की जब बात होती होगी प्रोपिल। हो गया यहाँ तक प्रोपिल। अब ये तो सुन, अब टोटल क्या है एरोमेटिक कंपाउंड, वो बेंजीन है। तो हमने पूरा नाम क्या लिख दिया इसका, बेंजीन। ये हो गया बेंजीन, ये हो गया बेंजीन। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का आईपीसी नामकरण दे दिया। आगे समझ। अब देखो 1 क्लोरोमेथिल आ गया, 3 पर क्या, 3 पर यह समूह जुड़ा और इसका नाम क्या, 2 डाई मेथिल प्रोपिल, और किसके साथ में जुड़ा, बेंजीन के साथ में जुड़ा। अब ये तो हो गया। अब इसका देते हैं वर्गीकरण। और वर्गीकरण मैंने आपने पढ़े, या जो मेरा पिछला वीडियो उसके अंदर वर्गीकरण का हमने आराम से समझाने का प्रयास किया। अब वर्गीकरण कैसे करेंगे, एल्किल हैलाइड की बात होती है, हेलोजन का जुड़ा हुआ है, उसका आधार के हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे हम बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, बेंजिलिक हैलाइड। तो ये हो गया बेंजिलिक हैलाइड। और बेंजिलिक हैलाइड को प्राथमिक द्वितीयक 3 भागों में बांटा हमने तृतीयक में। तो प्राथमिक के अंदर क्या होता है, जिससे हेलोजन, जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा, प्राथमिक है। अगर ये 2 से जुड़ा होता तो द्वितीयक हो जाता, 3 से जुड़ा होता तो तृतीयक हो जाता। तो ये हो गया प्राथमिक। तो हम लिखेंगे प्राथमिक, ये हो गया प्राथमिक बेंजिलिक। क्या बोलेंगे इसको, बेंजिलिक हैलाइड। इस प्रकार इस 11 नंबर क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया। इसको 1 डिग्री द्वारा भी प्रतिशत है, 1 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड। ये हो गया हमारे हैलाइड। समझ गए आप, इसको बोलते हैं हैलाइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 को इसी प्रकार सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, ये ले लिया क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने के देखो, ये एरोमेटिक कंपाउंड आ गया, C6H4 आ गया, इसके साथ में ये समूह जुड़ा, फिर मेथिल जुड़ा हुआ, CH2 जुड़ा, फिर मेथिल जुड़ा हुआ है। और इसके साथ में इसमें ऑर्थो पर क्या जुड़ा, Br जुड़ा। किस पर जुड़ा, ऑर्थो पर। पहले किस पर जुड़ा था, मेटा पर था, अब जुड़ गया ऑर्थो पर। तो सबसे पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है, बेंजीन की बात कर ले, ये हो गया। संरचना आपको समझ में आ गई तो आराम से आईपीसी नामकरण आप दे सकते हो। एकांतरकरण में क्या भाई, डबल बॉन्ड है, एकांतरकरण में हम डबल बॉन्ड दे दिया, ये हो गया। अब इसके अंदर नोट करना, इस समूह के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CS जुड़ा हुआ है, इसके साथ में CH3 जुड़ा हुआ है, और इसके साथ में CH2, और इसके साथ में CH3। आगे यहाँ तक समझ में। अब नोट करना किस पर, ब्रोमीन कहाँ पर जुड़ा, ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है। तो ऑर्थो कब होता है, मैंने बताया, अगर इस यहाँ से शुरू कर, यहाँ तक कोई समूह जुड़ा, उसके पास वाला कार्बन ये है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये होता है मेटा, ये पेरा। तो हम ऑर्थो की बात करते हैं, ऑर्थो के अंदर यहाँ भी जोड़ सकते हैं। तो हमने समझने के लिए यहाँ जोड़ दिया, ये हो गया Br। आगे यहाँ तक समझ। अब नोट करना आप इसका, अब हाइड्रोजन की संयोजकता, जो हाइड्रोजन वो कहाँ आएगा, तो हमने पता है 4 संयोजकता कार्बन की होती है। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और एक यहाँ आ गया। नोट कर लो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, बिल्कुल। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए। ये Br आ गया, फिर इसके साथ में ये समूह जुड़ गया। अब इसकी नंबरिंग देनी है, वही आईपीसी का जो नियम है, उन नियमों का फॉलो करना। फॉलो करने के सबसे पहले यहाँ जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह, ब्रोमीन हेलोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ से नंबरिंग देंगे। फिर नज़दीक यह पड़ता तो 2 नंबर ये दे देंगे, 3 4 5 और 6। आगे नंबरिंग, फिर इस एल के समूह की नंबरिंग देनी, एल के समूह यहाँ से देनी, 1 2 3। आगे यहाँ तक समझ। अब नंबरिंग देने नोट करना आप किस प्रकार इसका लिखेंगे, तो आईपीसी नामकरण लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, IUPAC। और आईपीसी नामकरण के अंदर देखो 1 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ भाई, 1 ब्रोमो। हमने लिख दिया 1 डैश ब्रोमो, पहला कार्बन कंप्लीट हो गया, 1 ब्रोमो कर दिया। फिर लगाएंगे डैश, ये रहा 2 नंबर, ये 2 नंबर, फिर डैश लगाए, और 2 नंबर डैश के अंदर क्या बचा, जो ब्रैकेट में, वो ब्रैकेट में लिख देना। क्या लिखा अभी ब्रैकेट में, पहले कार्बन के साथ मेथिल जुड़ा हुआ, बाकी संख्या किसकी, प्रोपिल की है, तो लिख देंगे आराम में। तो हमने लिख दिया 1 डैश मेथिल, ये हो गया 1 डैश मेथिल। और मेथिल के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, प्रोपिल जुड़ा, 3 कार्बन है, तो हमने लिख दिया प्रोपिल, ये हो गया। प्रोपिल श्रृंखला पर 1 पर मेथिल जुड़ा हुआ, ये प्रोपिल हो गया। और एक बाकी क्या बचा, बेंजीन, तो हमने क्या लिख दिया, बेंजीन। यहाँ भी लिख सकते हैं, या नहीं दिख रहे थे, यहाँ यह हो गया बेंजीन। तो इसका आईपीसी नामकरण हो गया 1 ब्रोमो 2 डैश 1 मेथिल प्रोपिल बेंजीन। अब इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई,
वर्गीकरण, और वर्गीकरण किस में होगा? हेलोजन की प्रकृति के आधार पर। हेलोजन कौन से कार्बन से? कि हेलोजन डायरेक्ट किस पर जुड़ा हुआ है? एरोमेटिक कंपाउंड वाले कार्बन से जुड़ा, और एरोमेटिक जब भी जुड़ता है उसका नाम होता है एरिल हैलाइड। क्या होता है? एरिल हैलाइड। तो हम लिखेंगे एरिल हैलाइड, ये हो गया एरिल हैलाइड। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो हमने आज जो हमारी अभ्यास प्रश्न था 10.1 बुक्स का, हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर दिए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चनों को सोल्व किया। सारे क्वेश्चनों को किस प्रकार उनका संरचना सूत्र बनाया, किस प्रकार उनका आईपीसी नामकरण दिया, और किस प्रकार उनका वर्गीकरण किया, मैंने डिटेल में पढ़ाने का प्रयास किया। इस प्रकार के वीडियो आपकी सुविधा के लिए बार बार लेकर आएंगे। अगले वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। जब आप नीट की परीक्षा दोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड एग्जाम में तो आते ही हैं। अब ये न्यू टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो किस प्रकार आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। केमिस्ट्री के अंदर आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री को बस आप समझ लो। कोई भी क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से पढ़ो। आप पढ़ने के बाद में आराम से उस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। संरचना आराम से बना सकते हो आप। कार्बन को आपको समझ में आ गया, हाइड्रोजन की संयोजकता आपके समझ में आ गई, एरोमेटिक की आपको समझ में आ गई, किस प्रकार कौन सा समूह जोड़ना है, किस प्रकार आईपीसी नामकरण देना, आराम से आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कर लोगे। और अगले वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।